Good evening, Nikita. How are you? Thank you so much for joining, बच्चे. Welcome to the session. चलो सेशन स्टार्ट किया जाए बच्चों. सॉरी थोड़ा सा ये पता नहीं नेटवर्क इश्यू था या क्या, इसकी वजह से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मैं. सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग. चलो स्टार्ट किया जाए. कुशल, क्या आप मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं? आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों. अभी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड. आज हम जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं, आज हम मेथड डिस्कस करेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन और जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आती है इनको कैसे सॉल्व किया जाता है. तो चलो देख लेते हैं. ठीक है बच्चों, कोई भी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कब कहलाता है? कोई भी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन तब कहलाता है कि अगर हम वहां पर x को और y को लेमडा x और लेमडा y से सब्सटीट्यूट कर देना, तो भी हमारे पास जो जो ओवरऑल फंक्शन आए वो लेमडा की पावर के टर्म्स में आए. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास f ऑफ x इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. ठीक है, if I am saying I have f of x equals to x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां पर f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, x कॉमा वाई लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दो डिपेंडिंग वेरिएबल है ना. तो अगर मैं इसे कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स कॉमा वाई. ठीक है, तो अगर हम f ऑफ x कॉमा वाई की जगह इफ आई राइट f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा वाई, तो यार ये क्या हो जाएगा? आई कैन से दिस विल बी लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, ये क्या होगा? लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन, इट विल बी कॉल्ड एज होमोजीनियस फंक्शन. ठीक है, और बच्चों मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन और बता सकता हूं. होमोजीनियस फंक्शन आप उस फंक्शन को भी कह सकते हैं जिसमें हर टर्म की डिग्री मतलब जो वेरिएबल्स की टोटल पावर है वो सेम होनी चाहिए. ठीक है, वो हमेशा होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज ये होमोजीनियस नहीं कहलाएगा. जैसे अगर आपने देखा पॉलिनोमियल में भी कभी कभी हम होमोजीनियस टर्म यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मेरे पास अगर गिवन है f of lambda, sorry I'm saying lambda, f of x comma y if I have x square plus 7x प्लस वाई स्क्वायर. अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है? क्या मैं कह सकता हूं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है? तो बच्चों होमोजीनियस फंक्शन होने के लिए क्या बताया मैंने? f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई. ठीक है, ये हमेशा इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आना चाहिए. और दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या कहा था कि जितने भी टर्म है हर टर्म का जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पर हर टर्म की डिग्री सेम तो नहीं है, तो अगर डिग्री सेम नहीं है तो इसका मतलब ये भी आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं कहलाएगा. ठीक है, तो आपको लैम्डा पुट करने की भी जरूरत नहीं है, आप बस ये देख लो कि क्या हर टर्म की जो डिग्री है, डिग्री का मतलब टोटल वेरिएबल्स की पावर का सम, क्या वो सेम आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा ऑफ डिग्री n, जो भी आ रहा है उसके हिसाब से. तो जैसे अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि f ऑफ x कॉमा वाई, f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू हमारे पास आ गया लेट्स से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब. ठीक है, ये गिवन है. तो अगर मैं आपसे कहता हूँ ये किस तरह का फंक्शन हुआ, तो ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 हो जाएगा.
अगर आप लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई पुट करें, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप हमेशा ये ना सोचिए कि लैम्डा ही पुट करना है, कोई भी आप वेरिएबल लिख सकते हो, का खा गा घा, जो अगर आपको आता है याद हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि लैम्डा क्यूब, फाइन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, दैट्स इट। तो ये हो गया, इतना ही करना था आपको, और कुछ नहीं करना है। फाइन बच्चों, क्या ये सबको समझ में आ रहा है? कुशल एंड निकिता, आर यू देयर? कुशल एंड निकिता, आर यू देयर? ओके, फाइन। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया कि अब हम होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n तो समझ चुके बात कि भाई किसे कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कब होमोजीनियस कह सकते हैं। और हम जो यहाँ पर बच्चों सॉल्व करने वाले हैं ना, हम 0 डिग्री वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि डिग्री n के लिए आपको इस तरह से कंसीडर करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx equals to f of x comma y, it is said to be homogeneous if it is a homogeneous function of degree 0। तो बच्चों अगर कोई भी, जो अभी हमने जो यहाँ पर फंक्शन पढ़ा था ना पिछले पार्ट में, मैंने आपको बताया कि इसकी डिग्री 2 1 3 कुछ भी हो सकती है। तो जहां पर अगर डिग्री 0 है तब आप कह सकते हो कि यस इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस तभी कहेंगे जब होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री 0 हो। इसका कहने का मतलब क्या है मैं बता देता हूं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस लेट्स से एक्स स्क्वायर, फाइन, अपॉन अगर मैं आपसे कहता हूं वाई स्क्वायर, तो अगर आप देखोगे यहां पर ये आ जाएगा एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आपके पास हो गया एक्स अपॉन वाई, फाइन, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो बच्चों हर टर्म में आप देखोगे वो एक्स अपॉन वाई, तो ओवरऑल यहाँ पर डिग्री जो होगी ना हर टर्म की वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो वेरिएबल्स है चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, है तो ये वेरिएबल। तो डिग्री की जब हम बात करते हैं हम वेरिएबल की पावर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब वेरिएबल्स की पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो ओवरऑल फंक्शन की डिग्री जीरो आ जाएगी। तो यार अगर डिग्री जीरो है तो ये आपकी कहलाएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो कि आज का हमारा मेन कंसेप्ट है, जिसको आज हमें समझना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब बात आती है कि चलो समझ गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ये तो समझ गए सर हम। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या किया जाए। देखो बहुत ही अच्छी सिंपल सी ट्रिक है यहाँ पर, वो ट्रिक क्या है वो आज समझ लेते हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ y बाई एक्स, फाइन, तो यहां पर हम कह सकते हैं लेट y बाई एक्स इक्वल्स टू v। तो यहां से और क्या कहा जा सकता है, ये भी तो कहा जा सकता है y इक्वल्स टू वी एक्स। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू, मतलब dy बाई डी एक्स, वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स, इक्वल्स टू मैं ये कह सकता हूं v डैश एक्स प्लस v एक्स डैश, मतलब x का डिफरेंशिएशन, तो जो कि 1 होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स एम, अच्छा आप v, या ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही करना है कुशल, आप ठीक कह रहे हो। तो ये आ गया बच्चों। अब इसके बाद क्या किया जाए, इसको बस सब्सटीट्यूट करना है, तो ये क्या हो जाएगा v डैश एक्स प्लस v इक्वल्स टू वाई डैश। तो यहां से बच्चों इसे बस जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसमें सब्सटीट्यूट कर दें, तो आपके पास यहां पर ये जो इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स, हमारे पास क्या था dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। अब हमें ये गिवन था, तो यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हो, आप सिंपली लिख सकते हो dv
ऑफ डी एक्स टाइम्स प्लस v इक्वल्स टू g ऑफ v, है ना। तो फिर इसके बाद क्या किया जाए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था भाई, सबसे इजी काम क्या है कि जो जैसे दिख रहे हैं, जो जैसे अपीयर हो रहे हैं, उनको एक तरफ कर दो, ठीक है। तो v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। तो उससे पहले हम ये कह सकते हैं gv मतलब g ऑफ v माइनस v, एंड ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये मैं कह सकता हूं कि दिस विल बिकम x dv बाई dx। तो यार यहां से ये क्या आ जाएगा, dv बाई gv, g ऑफ v माइनस v, g ऑफ v माइनस v इक्वल्स टू dx बाई x, ठीक है। अब इसे क्या करना है, इंटीग्रेट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही करना है, और जरूरी नहीं है कि y बाय एक्स को ही v माने, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन हम x बाय y भी मान सकते हैं, और सेम मेथड अप्लाई करेंगे, सेम मेथड से सॉल्व करना है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लिए जाए इंटरेस्टिंग से कि उनको कैसे सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद एक क्विज कर लेंगे जिसमें आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। फाइन। सो चलो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लिया जाए, और बच्चों मेरे साथ आप भी सॉल्व करते हुए चलना, ठीक है, केवल देखना नहीं है। अगर आ भी रहा है तो अच्छी बात है, खुद से करते जाओ, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आप भी सॉल्व करें साथ में। तो प्लीज साथ में सॉल्व करते हुए चले। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन एंड सॉल्व इट। अच्छा बच्चों एक चीज याद रखना, एग्जाम में ये हमेशा आता है, तो 1 मार्क्स आपको इसको होमोजीनियस प्रूव करने के होंगे, ठीक है। तो प्लीज ये याद रखना कि होमोजीनियस प्रूव करने के इसके 1 मार्क्स है। अब प्रूव कैसे करेंगे, हम कह सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब आपसे अगर कहा है कि इसको प्रूव करना है, मान लो अगर जैसे ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ही होता, तो आप यहां पर एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई पुट करके दिखा दीजिए। तो जब आप ये पुट करेंगे तो ये लेमडा एक्स प्लस टू लेमडा वाई डिवाइडेड बाय लेमडा एक्स माइनस, हाँ सॉरी माइनस टू लेमडा वाई, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप यहां से लेमडा कॉमन ले लेंगे, डिवाइडेड बाय लेमडा ये कॉमन, तो x प्लस टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू वाई, ठीक है, इक्वल्स टू एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, ये आ जाएगा। तो लेमडा से लेमडा कट, ठीक है। तो वापस सेम फंक्शन मिला, मतलब सेम, यहाँ पर जो लेमडा की पावर है वो है 0। तो हमने लेमडा की पावर n में क्या कहा था कि इसकी डिग्री होती है n, और अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 0 हो, ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें फंक्शन की डिग्री 0 हो, इस पार्ट की डिग्री 0 हो, तो मतलब ये आपकी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिग्री 0 आ गई है, इतना काम हमारा हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, x प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस टू वाई, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। बच्चों सॉरी मैंने यहाँ पर ये 2 लिख दिया है, सॉरी फॉर दिस, दिस शुड बी ओनली x माइनस वाई, फाइन। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो अब बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर हमने अभी सीखा था कि y बाई एक्स इक्वल्स टू हमें v मानना है, लेकिन क्या यहाँ पर y बाई एक्स है बिल्कुल है, x से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टू वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो अब जब जैसे ही हमारे पास ये आया तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, बस सब्स्टिट्यूशन, जो समझाया है जो सिखाया है इजीली अच्छे से करते हुए चलना। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हम यहाँ से कह सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वी, ठीक है बच्चों। तो अब सब्स्टिट्यूशन का वक्त आ चुका है, सब्स्टिट्यूशन कर लिया जाए। तो ये हो जाएगा x इंटू वी डैश प्लस वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा 1 प्लस टू वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, ठीक है, 1 प्लस टू वी अपन 1 माइनस वी। तो यहाँ से एक्स वी डैश इक्वल्स टू कितना आ गया,
1+2v अपॉन 1 - v, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1+2v माइनस ऑफ v प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - v, ठीक है। तो ये हो गया x इंटू डी वी बाई डी एक्स। फाइन, तो ये समझ में आया सबको? किसी को कुछ भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, जल्दी से बताएं। निकिता एंड कुशल, एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी दैट यू गाइज आर फेसिंग राइट नाउ? ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है? सब क्रिस्टल क्लियर है? तो अब इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, क्या बच गया? ये आ जाएगा 1+v+v², ठीक है। तो x dv बाई डी एक्स, x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1+v+v² अपॉन मैं क्या कह सकता हूँ, 1 - v। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - v अपॉन 1+v+v² इक्वल्स टू, हम अब जैसे मैंने कहा था जो एक जैसे दिखते एक तरफ, तो dv, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, dx बाई एक्स। तो ये आप इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इसके बाद इंटीग्रेट करना बहुत ही इजी है ना? इसके बाद इंटीग्रेट करना बहुत ही सिंपल है। वो कैसे करेंगे? यहाँ पर आप इसे कह सकते हो log ऑफ x बेस e प्लस सी, ठीक है। अब जब आप इसे इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो बच्चों ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ये किस तरह से होगा लेंदी, कि 1 - v अपॉन 1+v+v² है, ठीक है। तो इसको मैं मान लो यहाँ पर I1 मान लेता हूँ। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - v अपॉन 1+v+v²। तो बच्चों आप लोगों को याद हो, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, इसको ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप ब्रेक करो। ब्रेक कैसे करोगे? 1 - v को आप कंपेयर करो a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ 1+v+v², ठीक है बच्चों। ये इंटीग्रेशन में हम बहुत बार कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 2v+1 प्लस b, ये मेथड हमने सीखा था। तो यहाँ पर फिर आपको कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। तो ये हो जाएगा जब आप कॉपी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab प्लस a प्लस b, ठीक है बच्चों, a प्लस b। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ जाएगी, सिंपली हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, a प्लस बी विल बी इक्वल्स टू 1। और 2a कितना आ गया बच्चों? -1। तो 2a आ गया -1, तो a आ गया -1/2, ठीक है बच्चों। 2a आ गया -1, तो a आ गया -1/2। यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? a प्लस बी इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू -1/2। तो b इक्वल्स टू क्या कह सकता हूँ मैं? b इक्वल्स टू हो जाएगा, आई कैन से 3/2, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों लेंदी होता है, मेहनत करने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो मेहनत का फल भी अच्छा मिलेगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सो प्लीज़ बच्चों ध्यान रखना। तो b की वैल्यू आ गई 3/2, a की वैल्यू आ गई -1/2। तो आप जस्ट सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो हम अब I1 को क्या लिख सकते हैं? I1 को आप कह सकते हो, जो मैंने इंटीग्रेशन की फॉर्म में कहा था, -1/2 2 टाइम्स v प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1+v+v² प्लस 3/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ हम कह सकते हैं 1/v² प्लस v प्लस 1 dv। इतना सही करना है बच्चों, बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप क्रिस्टल क्लियर। अब इसके बाद क्या बच जाता है? इंटीग्रेशन। तो यार ये तो बहुत इजी है। ये क्या हो जाएगा? -12 log ऑफ 1+v+v² प्लस 3/2। यहाँ पर ये क्या करते हैं? स्क्वायर कंप्लीशन। तो ये हो जाएगा dv बाई v+1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। v+1/2 होल स्क्वायर प्लस, अब आप इसको जब 1/2 होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 3/4 यहाँ पर बच जाएगा। तो ये कह सकते हैं √3/2 होल स्क्वायर, √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
तो ये देखो थोड़ा सा मतलब ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी। कुशल बोर्ड आ रहे हैं, निकिता बोर्ड आ रहे हैं, तो अब कैसा फील हो रहा है? मतलब रेडी हैं मार्क्स के लिए, कि अब ऐसा लग रहा है कि बस अब एग्ज़ाम हो जाने चाहिए, या आप लोगों को लग रहा है नहीं अभी थोड़ा सा अच्छा है, डिले हुआ, टाइम मिला? तो यहाँ पर बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये हो गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म। तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई। अब ये क्या हो जाता है, वन अपॉन ए, तो ये आ जाएगा टू बाई रूट थ्री ए, टू अपॉन रूट थ्री ए, ठीक है, वन बाई ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो टेन इनवर्स वी प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई ए, सो दैट इज रूट थ्री अपॉन टू। फाइन, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये क्या आ गया, माइनस ऑफ वन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा, तो प्लस वन अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स v प्लस वन बाई टू, वी प्लस, या आप इसको ये भी कह सकते हैं टू वी प्लस वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है बच्चों, अब हर जगह जहां जहां आपको v मिले उनको नमस्कार करें और y बाई एक्स उनकी जगह लिख दें। ठीक है, तो अब ये वक्त आ गया है कि हम i1 की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जैसे मैंने बताया था ये i1 है, तो i1 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस कंप्लीट फंक्शन इज i1, और जहां जहां v हो उसकी जगह y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सबको क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन है हर क्वेश्चन में, और थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आंसर पक्का आपका अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते हुए चले। तो हमें यहाँ पर सेम सेम मेथड सेम कंसेप्ट, बस एक्स वाई को ध्यान रखना है कि आइसोलेट करना, और ये कहा गया है कि शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो होमोजीनियस पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन को कह सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y cos ऑफ y बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x cos ऑफ y बाई एक्स। ठीक है बच्चों, वन बाय वन आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो ये अगर आप चेक करो ये क्या हो जाएगा, ये कह सकते हैं हम वन बाय वन, टर्म बाय टर्म, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस, ये कह सकते हैं वन अपॉन, या आप ये भी कह सकते हो सेक ऑफ y बाई एक्स। क्या यहाँ पर सब कुछ क्लियर है? किसी को डाउट कंफ्यूजन हो कुछ भी बता देना। निकिता एंड कुशल प्लीज डू लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस, जल्दी से बताइए बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास हमें पता है कि y डैश इक्वल्स टू कितना है, y बाई एक्स को v मानना है, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो y डैश इक्वल्स टू v डैश एक्स प्लस, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये v डैश एक्स आया और फिर आ जाएगा हमारे पास v, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वी कैन से v डैश एक्स प्लस v डैश एक्स प्लस v, that is equals to v itself plus sec of v। ठीक है बच्चों, तो ये sec of v आ गया, तो v से v cancelled out। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, I can say I will be having dv by dx equals to, I can say this should be sec of v। Fine, so dv by dx into x equals to sec of v। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आई कैन से अगेन सेम साइड है ना, तो ये हो गया बच्चों cos v dv इक्वल्स टू dx अपॉन x, सो दैट विल बी log ऑफ x। फाइन, तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया साइन ऑफ v, दैट विल बी साइन ऑफ v इक्वल्स टू हो गया यार log ऑफ x प्लस c। ठीक है, log ऑफ x प्लस c, तो ये क्या आ गया, साइन ऑफ y बाई एक्स इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस c। आई होप इट इज क्लियर कुशल, कुछ भी डाउट हो प्लीज बताएं जल्दी से।
कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया हो? परफेक्टली क्लियर है? चलो, अब बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा y बाई एक्स वाली फॉर्म ही लें, हम x बाय वाई वाली फॉर्म को भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि दोनों फॉर्म पॉसिबल होंगे। तो दोनों फॉर्म पॉसिबल है। अब हमें यहाँ पर देखते ही समझ में आ रहा है कि ये है x बाय वाई, है ना। तो पहले y बाय एक्स था, अब है x बाय वाई, इसी को बस कंसीडर करना है। सो आई कैन राइट 2 टाइम्स y e रेज टू द पावर x अपॉन वाई dx प्लस y माइनस 2x e रेज टू द पावर x बाय वाई dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, पहले dy बाई डी एक्स आइसोलेट कर लो, तो ये कह सकते हैं 2y e रेज टू द पावर x बाय वाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं 2x e रेज टू द पावर x बाय वाई माइनस वाई, ठीक है, इंटू डी वाई। तो भाई यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स के बारे में क्या ख्याल है? डी वाई बाई डी एक्स के बारे में ख्याल ये कि ये हो जाएगा 2y ई रेज टू द पावर x बाय वाई, ठीक है, x बाय वाई अपॉन 2x ई रेज टू द पावर x बाय वाई माइनस वाई। अब बच्चों एक चीज़ के लिए यहाँ पर सॉरी, क्योंकि हमें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी एक्स बाई डी वाई चाहिए ना, क्योंकि x अपॉन वाई है। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं 2x ई रेज टू द पावर x बाय वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2y ई रेज टू द पावर x बाय वाई। दैट्स इट, इतना ही करना था बस बच्चों। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये किया, इसके बाद टर्म बाय टर्म डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप टर्म बाय टर्म डिवाइड करेंगे, आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा? पहला टर्म तो आप कह सकते हो कि दिस शुड बी x अपॉन वाई माइनस वाई, मतलब आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, तो 1/2 ई रेज टू द पावर x बाय वाई, ये कहा जा सकता है। ठीक है, इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। फाइन, तो आई होप ये समझ में आया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आप करेंगे तो इकट्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब ये आ गया, इसके बाद क्या करना है? और सॉरी यार, ये मैं डी वाई बाई डी एक्स ना दिमाग में बैठ जाता है कभी कभी, तो बार बार वही लिखना और पड़ता है। सो हम कह सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई। फाइन, तो यहाँ से कह सकते हैं लेट x अपॉन वाई इक्वल्स टू वी। तो यार x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वी वाई। फाइन, तो x इक्वल्स टू वी वाई हो गया। अब यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो किसके रिस्पेक्ट में करनी है हमें? पहले हम x के रिस्पेक्ट में करते थे, अब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, बच्चों ये क्या कहोगे आप? v डैश y प्लस यहाँ पर हम क्या कहेंगे? v। ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम है, बस यही पार्ट चेंज होगा। तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? क्या मैं ये कह सकता हूँ ये हो जाएगा v माइनस 1/2 ई रेज टू द पावर v इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? dv, है ना, dv बाय dy प्लस सॉरी टाइम्स y प्लस v। ये आ गया हमारे पास। अब आप देख सकते हो v से v कैंसल्ड आउट। ठीक है, v से v कट गया, तो इसके बाद क्या बचेगा बच्चों आपके पास? आप सिंपली कह सकते हो dv, तो e रेज टू द पावर v। अब इसके लिए हम क्या कहेंगे? माइनस ऑफ 1/2, ये हमारे पास आ गया dy अपॉन वाई। तो अब यहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो चलो भाई इंटीग्रेट ही कर देते हैं। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा? हम ये कह सकते हैं माइनस ऑफ हाफ लॉग ऑफ y, ठीक है, इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर v प्लस सी। फाइन, तो हो गया, बस इतना ही करना था हमें। अब इसके बाद अगर आप क्वेश्चन में देखें, इसने ये कहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है।
तो हमें पता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या फर्क है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 हमें चेक करना पड़ेगा, उसके लिए पहले सब कुछ पुट कर दिया जाए। तो माइनस हाफ लॉग ऑफ y, ठीक है, माइनस हाफ लॉग ऑफ y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया e रेज टू द पावर x अपॉन y प्लस c। तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो बच्चों ये जो है log ऑफ 1 आएगा वो तो 0 ही हो गया, ये हो जाएगा e रेज टू द पावर 0 जो कि 1 हो गया प्लस c हो गया। तो c यहाँ से आपका -1 हो गया। तो c अगर -1 हो गया तो यार पुट कर दो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ लॉग ऑफ y, ठीक है, इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x बाय y -1। फाइन, -1, दैट्स इट, डन। इतना ही करना है बच्चों, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। तो क्या ये क्लियर है? किसी को भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, मुझे जल्दी से बताओ। कुशल, निकिता, क्या ये क्रिस्टल क्लियर है? एग्जाम में आएगा तो परफेक्टली कर पाएंगे, हो जाएगा अब ये। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए बच्चों। ये कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं क्विज प्ले करूंगा और फिर आप लोग मेरे लिए सॉल्व करने वाले हैं। किसी क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी भी पार्ट पर अगर डाउट कंफ्यूजन हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसको डिस्कस किया जाए। तो बच्चों यहाँ पर हमसे कहा गया है शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट इज गिवन बाय। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितना अच्छा नाम लगता है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इनका मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy, ठीक है। तो होमोजीनियस है, ये हमें देखकर ही समझ में आ रहा है, हर टर्म की डिग्री 2 है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 0 डिग्री वाला ये होमोजीनियस फंक्शन हम कह सकते हैं, ठीक है। अब हमसे ये कहा गया है कि गिवन बाय दिस, तो आफ्टर इंटीग्रेशन ये ऐसा आएगा, ऐसा ये हमसे कहना चाह रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं कि आएगा या नहीं। तो dy बाई डी एक्स बच्चों इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 1/2, हम इसे क्या कहेंगे, दिस विल बी x अपॉन वाई प्लस वाई बाई एक्स। फाइन। तो अब अगेन v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, और बच्चों ऐसा नहीं है कि इसे v ही माने, कुछ भी मान सकते हो, जो आपका मन करे आप इसका वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो राम श्याम गीता जो भी रखना हो आप नाम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई कैन से v डैश एक्स प्लस v इक्वल्स टू हमारे पास आ गया y डैश। अब जस्ट सब्सटीट्यूशन करना है, तो जैसे ही सब्सटीट्यूशन किया हमारे पास क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल्स टू 1/2 v प्लस 1/v, ठीक है दोस्तों। तो y डैश इक्वल्स टू 1/2 v प्लस 1/v, और y डैश हमारे पास क्या है, y डैश है हमारे पास v डैश x प्लस v। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि v डैश एक्स प्लस v इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ v प्लस 1/2v, है ना। तो इस v को इस तरफ ले जाते हैं, तो v डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, v डैश एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 1/2v माइनस 1/2v। फाइन, तो ये हो गया। अब सेम दिखने वाले एक तरफ, तो dv बाई डी एक्स इंटू एक्स। बच्चों क्या ये लैग कर रहा है, ओके ये लैग कर रहा है। सो dv बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, अब अगर इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, आप 1/2 बाहर कर लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी, ठीक है, 1/v स्क्वायर बाई वी, है ना। तो इसको जब सिंप्लीफाई करना हो, लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ, जितने v वाले लेफ्ट हैंड साइड आए, x वाले राइट हैंड साइड जाएं।
तो ये हो जाएगा, फिर आप ये कह सकते हो कि 2v/1 माइनस वी स्क्वायर dv, इसकी इंटीग्रेशन। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, बहुत इजी है ये, है ना, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। सो द मोमेंट आई इंटीग्रेट दिस आई विल बी गेटिंग लॉग ऑफ x, है ना। और अगर इसे देखा जाए तो माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये आपका माइनस में, ठीक है। तो यहाँ तक हमें सब कुछ समझ में आ गया है। अब प्लस कांस्टेंट करना होता है, तो अगर मैं यहाँ से इसको भी log ऑफ c ही मान लूँ, अगर इसको भी मैं log ऑफ c ही मान लूँ तो अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना। तो अगर ये हम इस तरह से कंसीडर करें तो यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि मतलब इस तरह से मान लो कि ये माइनस लॉग सी मान लिया, कांस्टेंट ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी तरफ ले जाओ, है ना। तो या तो आप इस तरह से लिख दो कि ये प्लस सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ c डॉट एक्स बेस ई, और ये आप -1 है तो यहाँ पावर में ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर था तो इसकी पावर -1, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1/1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आपके पास ये जो log है ना, अब ये हटाया जा सकता है, तो ये हटाया जा सकता है। अब आपके पास क्या आ जाएगा कि 1/1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी डॉट एक्स, ठीक है। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ से कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी डॉट एक्स, ठीक है, सी डॉट एक्स। तो अब x से x कट कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू आ गया c डॉट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर यहाँ पर तो कुछ और है फॉर्म, सी एक्स ही है ना, तो ये कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकिता कहाँ से रिपीट करना है बच्चे बताओ, स्टार्टिंग से रिपीट करो। मैं स्टार्टिंग से एक बार समझा देता हूँ। आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू ये फॉर्म है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करते हुए चले, y बाई एक्स को v माना, डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट करते ही हमारे पास जो स्टार्टिंग से हर बार हमने कहा है कि v डैश एक्स प्लस वी विल बी इक्वल्स टू वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन आ जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर निकिता। देन ऑन द नेक्स्ट पेज जो v जैसे दिखते हैं वो राइट हैंड साइड आ गए, जो x जैसे दिखते थे वो लेफ्ट हैंड साइड आ गए। फिर हमने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया, मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे आप सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ पर आ जाएंगे, तो x वाले राइट हैंड साइड, v वाले लेफ्ट हैंड साइड, फाइन। तो बच्चों इसके बाद जब आपने इंटीग्रेट कर दिया, y और x को सब्सटीट्यूट करना है। अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था, ट्रिकी क्या था कि मैंने ना इसे log c को मतलब कांस्टेंट को log की फॉर्म में लिया, क्योंकि मुझे पता है फिर सेम बेस हो तो log हट भी जाता है। तो ये बेनिफिट हो गया। अब क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन ये आई, लेकिन आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि सर क्वेश्चन में तो ये कहा है c डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो आप ये भी कर सकते हो कि x अपॉन सी लिख दो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये भी तो कांस्टेंट ही है, 1/c इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, तो नो नो मैटर कि आप इसे कहाँ पर क्या लिखते हैं। तो ये अगेन हो जाएगा c इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नो इशू इन दैट। सो आई होप ये समझ में आया, क्या ये क्लियर है? जल्दी से बताएं, कुशल एंड निकिता एंड क्विज के लिए रेडी हो जाएं। अब मैं काहूट पे क्विज प्ले करने वाला हूं, जल्दी से ज्वाइन कर लें, ठीक है बच्चों। बच्चों जल्दी से ये पिन एंटर करें 6945851, 6945851, या तो वेबसाइट पर जाएं या ऐप पर जाएं और जल्दी से आ जाइए। वी आर वेटिंग फॉर यू गाइज, वी आर वेटिंग फॉर द प्लेयर्स। जल्दी से बच्चों आ जाइए, 6945851, इसे एंटर करिए एंड
प्लीज ज्वाइन। कुशल एंड निकिता प्लीज जल्दी से ज्वाइन करो बच्चों, जल्दी से ज्वाइन इट क्विकली। ओके निकिता इज हेयर, कुशल जल्दी आओ बच्चे, कहाँ हो आप, आज कहाँ रह गए। ओके सो चलो भाई फिर गेम स्टार्ट किया जाए। सो हियर आर द क्वेश्चन। 3 2 1 बी रेडी। और बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन 1.5 मिनट का है, बहुत इजी है, आप लोगों को देखते ही समझ में आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने बहुत कम टाइम दिया फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन को आपको मेरी स्क्रीन पर ही देखना है, जब आंसर करना हो तो आप अपनी ऐप में जाइएगा तब आंसर कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पर देखे, आराम से अच्छे से सॉल्व कर ले, पढ़ ले। और ये केवल 90 सेकेंड्स का टाइम है इसमें, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, किसी का आंसर ए आया है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो बच्चों यहां पर क्या था कि हमारे पास ये कहा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने क्या कहा था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि टर्म में हर टर्म की डिग्री सेम हो तो अच्छा होगा, और फिर डिवाइड कर सकते हो। तो इससे dy बाई डी एक्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स अगर कहा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई। हेलो मानस, हाउ आर यू बच्चे। नाइस टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या ये होमोजीनियस नहीं है, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। आप लैम्डा पुट करके चेक कर सकते हैं, वो होमोजीनियस ही आएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निकिता अभी समझ में आया या अभी भी नहीं समझ में आया, जल्दी से बताएं। इज इट क्लियर नाउ और यू स्टिल हैव एनी डाउट। क्या ये अब क्लियर है, शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट। चलो अच्छे से बच्चों क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि अभी हमें चीज़ें क्लियर हो जाए। और बच्चों आज एक्सरसाइज 9.5 ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, ये एक्सरसाइज 9.5 है, तो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।
अच्छा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्या आप ये कहना चाह रहे हो? निकिता, आप इसी चैनल को मेरे साथ देखो देखो, अभी आप यहां पर हैं तो आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इसी पर देखना है, आपको यहीं पर क्वेश्चन देखना है, आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा। जैसे ही आंसर आ जाए तब वहां ऐप में जाना है, ऐप में क्वेश्चन नहीं आने वाला, ऐप में केवल ऑप्शंस होंगे, आपको ऑप्शंस क्लियर करने हैं। निकिता, आप ऐप में चेक कर रहे हैं क्वेश्चन को, ऐप में प्लीज चेक ना करें। आप यहां पर जब मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे आप पहले मेरे सॉल्यूशंस देख रहे थे, अभी सामने देखो क्वेश्चन आपके पास होगा, है ना? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन विजिबल है या नहीं, जल्दी से बताएं। निकिता, आप ये कहना चाह रहे हो कि सॉल्यूशन नहीं आ रहा, क्या मैं गलत समझ रहा हूं? कुशल, आपने भी आई गेस जल्दबाजी में आंसर कर दिया, नो प्रॉब्लम। चलो, ओके, कोई बात नहीं बच्चे, डोंट बी वरीड, प्रैक्टिस करना है, अच्छे क्वेश्चंस है, आराम से आने लग जाएंगे। चलो देख लेते हैं, नहीं आ रहा, देखते हैं क्या नहीं आएगा इसमें। बहुत ही इजी है, आप आराम से कर पाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। ये गिवन है x साइन स्क्वायर y बाय एक्स, ठीक है, माइनस वाई, नाउ इट इज dx प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला सबसे इजी काम है x साइन स्क्वायर y बाय एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो राइट हैंड साइड ले जाते हैं इसे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये x था यहाँ पर, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो अगर x को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेजूंगा, ये हो जाएगा माई 1/x, फाइन। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स, दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस विल बी साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आ जाएगा सिंपली, ओके फाइन। तो मेरा कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है कुशल। तो अगर ये आ गया मेरे पास अब मैं यहां से क्या कह सकता हूं, हम ये कह सकते हैं कि लेट y बाई एक्स बी इक्वल्स टू वी, ठीक है। तो y इक्वल्स टू वी एक्स, फाइन। तो सेम सब्सटीट्यूशन एंड एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव साइन, ओके हाँ नेगेटिव साइन भी तो था, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन भी है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर v माइनस वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, हम क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास, जब हमने इसे सब्स्टिट्यूट किया तो हमने पहले ही कहा है कि ये हो जाता है v डैश x प्लस वी, और ये हो जाता है y डैश, ये हो जाता है y डैश। तो यहाँ से इसे सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, ये हो जाएगा इन साइड द ब्रैकेट v डैश x प्लस वी, तो माइनस को लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, ठीक है। माइनस को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, तो ये आ जाएगा v माइनस साइन स्क्वायर वी, ठीक है, इक्वल्स टू v डैश x प्लस वी। तो यार ये v से v कैंसल्ड हो गया ना, तो यहाँ पर अब देखो सिंपली क्या आ जाएगा, dv बाय साइन स्क्वायर वी, ठीक है, dv बाय साइन स्क्वायर वी, फाइन। और आपके पास यहाँ पर तो वो था ही, v से v कैंसिल हो गया है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास dx अपॉन x, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, अगर हम नेक्स्ट पेज पर देखें, ये हमारे पास आ गया dx अपॉन x इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर v dv, ठीक है। ये हो गया कॉसेक स्क्वायर v dv। तो कॉसेक स्क्वायर v क्या होता है हमारे पास, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर v, कैन आई से दिस शुड बी कॉट ऑफ v, ठीक है, प्लस सी। और ये हमारे पास क्या हो गया, लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ x हो गया। अब हमसे इस क्वेश्चन में कहा था पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए मैंने क्या लिखा है, माइनस, बच्चे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर पहले से ही माइनस कॉसेक स्क्वायर वी था, इसलिए कुशल, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे कहा है कि कंडीशन दैट y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1।
तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये π/4 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये log ऑफ 1 हमें x1 दिया गया है। तो यार प्लस c है, तो इसका मतलब c इक्वल्स टू -1 हो गया। तो ये आ जाएगा log ऑफ x इक्वल्स टू cot ऑफ y/x, ठीक है, प्लस हम यहाँ से क्या, सॉरी, -1। तो ये हमारे पास आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया हो। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बी प्रिपेयर्ड। बच्चों अच्छे से आराम से लिख कर सॉल्व करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। लिख कर सॉल्व करना है। वी हैव 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। बच्चों बस सिंप्लीफाई करें सब कुछ, राइट हैंड से, मतलब dy/dx लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब राइट हैंड साइड, और अच्छे से आराम से इत्मीनान से सॉल्व करें। हाँ बच्चे, निकिता इसमें टाइम लिमिट है, 4 मिनट्स की टाइम लिमिट है। आराम से सॉल्व हो जाएगा, डोंट बी वरीड। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड कुशल। कोई बात नहीं निकिता, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप लोग आराम से अच्छे से समझते हुए चलें। वेरी गुड कुशल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पर हमें कहा गया है द क्वेश्चन इज वी हैव 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy/dx इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो जैसे मैंने कहा dy/dx वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड और बाकी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आ गया 2x स्क्वायर dy/dx, ठीक है। अब 2x स्क्वायर से डिवाइड कर दो,
तो ये क्या आ जाएगा जब आप 2x² से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा y/x प्लस 1/2 y/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू dy/dx। ठीक है, तो y/x इक्वल्स टू v, सेम चीज है ना। तो आपको पता है y डैश इक्वल्स टू v डैश x प्लस v, ये आ जाएगा। तो इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू v डैश x प्लस v इक्वल्स टू सॉरी मैंने ये क्या कहा, हाँ इक्वल्स टू, बिल्कुल ठीक कहा है। तो v डैश x प्लस v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v प्लस 1/2 v स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो v से v कट कर दो यार, अब ये क्या बचा हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा, ये हमारे पास आ जाएगा dv/dx, दिस विल बी dv/dx इक्वल्स टू 1/2 वी स्क्वायर। फाइन, 1/2 वी स्क्वायर। कोई बात नहीं निकिता, आप थोड़ी सा वेट करें, ठीक हो जाएगा अपने आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, और ये वी डैश एक्स था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं, वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, 1 आप यहाँ पर कह सकते हैं, दिस विल बिकम dx अपॉन x। आई होप ये क्लियर है। किसी को कुछ डाउट या कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ बच्चों चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पास आफ्टर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी v³ अपॉन 3 इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस सी। ठीक है, log ऑफ x प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जस्ट क्या करना है, ये y³ आएगा और इसे सिंप्लीफाई करना है, और log ऑफ x आपके पास आ ही चुका है। ठीक है, तो द मोमेंट यू पुट वैल्यूज, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपने y इक्वल्स टू 2 पुट करना है और x इक्वल्स टू 1, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी 8/3, और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है बच्चों। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर हम स्टॉप करते हैं आज के लिए। ठीक है, वी स्क्वायर नीचे आएगा, कुशल शायद हो सकता है मैंने कंफ्यूजन में कुछ कर दिया हो, सॉरी फॉर दिस। मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ, आप ये क्विज के ये क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं फिर इसे ठीक कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट।
तो चलो यहीं पर क्विज एंड होता है बच्चों। ठीक है, सॉल्यूशन देखना है, लेकिन अभी मैं वैसे बता रहा हूँ कि इतने ही क्वेश्चन थे। निकिता कोई बात नहीं बच्चे, आज ये 9.5 जरूर प्रैक्टिस करें अच्छे से। ठीक है कुशल, थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करें बच्चे। फाइन। चलो, इस अच्छे एनिमेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ सॉल्यूशन डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी कि आप बताना चाह रहे थे कि मैंने, ओके बिल्कुल ठीक कहा आपने कुशल, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये मैं करेक्ट कर देता हूँ, है ना। ये यहाँ पर डी वी अपॉन वी स्क्वायर होगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, थैंक यू फॉर दिस सजेशन। तो ये वी स्क्वायर होगा, तो ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा बच्चे। तो ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट दिस विल बी -1/v, है ना, इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस सी। तो हमें ये पता है ये y बाई एक्स था, x/y हो जाएगा, और यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आता है लास्ट क्वेश्चन का टर्न, इसको अच्छे से जल्दी से देख लिया जाए, फिर हम आज का सेशन यहीं स्टॉप करेंगे। अब हमारे पास बच्चों इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, आई हैव द इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आई कैन से लेट वाई बाई एक्स बी इक्वल्स टू वी, वाई बाई एक्स बी इक्वल्स टू वी। तो सेम ये कंसेप्ट हम कई बार देख चुके हैं। तो वाई डैश इक्वल्स टू वी डैश एक्स प्लस वी। तो यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं, हमें पहले डी वाई बाई डी एक्स में आइसोलेट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, 1 प्लस, हाँ बच्चे बिल्कुल डी होगा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैन से, ये यहाँ पर हमारे पास होगा बच्चों, ये होमोजीनियस वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉरी फॉर दिस, ये होमोजीनियस नहीं है। ये जो है ये आपका लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, हेलो हेलो बच्चे, ये लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन हो जाती है ना कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाली जो फॉर्म होती है। ओके ओम, हाउ आर यू। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये आपके पास डी वाई बाई एक्स डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाली फॉर्म है। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा देता हूँ। तो ये लीनियर फॉर्म वैसे हमें ई रेस टू द पावर पी इंटीग्रेशन उस फॉर्म में लेना होता है। और ये इंटीग्रेशन, ये यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ये 1 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ये 1 को डायरेक्टली हम यहाँ से सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम इसे यहाँ तक कंसीडर करते हैं। मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा देता हूँ।